क्या आप जानते हैं, एक ऐसा रहस्यमयी ग्रंथ जो हर सवाल का जवाब देता है। जीवन का उद्देश्य, सुख का रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मृत्यु के बाद क्या होता है, सब कुछ। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम उस ग्रंथ का रहस्य खोलेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां जीवन अपनी साधारण धुन में बहता था, वहीं एक व्यक्ति अपने जीवन की उलझनों में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसका नाम आदित्य था। आदित्य की जिंदगी उन तमाम लोगों की तरह थी जो रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और फिर दिन खत्म होने पर थक कर सो जाते हैं। लेकिन आदित्य की आत्मा में बेचैनी थी। उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो किसी से छिपा नहीं था। वह अक्सर खुद से सवाल करता, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? क्या यह सब कुछ जो मैं देख रहा हूं केवल एक भ्रम है? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? आदित्य के जीवन में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, एक परिवार और समाज में मान सम्मान। लेकिन इन सब के बावजूद वह भीतर से खाली महसूस करता था। वह अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य अनुभव करता था। हर दिन की दौड़ भाग और जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। रातों को जब सब सो रहे होते, वह आसमान को ताकते हुए उन सवालों का जवाब ढूंढता जिनका उत्तर उसे कहीं नहीं मिला था। क्या मृत्यु के बाद कुछ है? अगर है तो वह कैसा होगा? क्या जीवन केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित है या इसके परे कुछ और भी है? ये सवाल उसके दिलो दिमाग पर गूंजते रहते। एक दिन आदित्य ने सोचा कि शायद इन सवालों का जवाब धार्मिक ग्रंथों में हो। उसने गीता, वेद और अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ने शुरू किए। लेकिन जितना वह पढ़ता, उतना ही उलझन में पड़ता गया। उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। वह चाहता था कि कोई उसे समझाए, उसे रास्ता दिखाए। लेकिन उसके सवाल इतने गहरे थे कि वह किसी से उन्हें साझा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी बेचैनी में एक दिन उसने तय किया कि वह अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करेगा। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और एक लंबी यात्रा पर निकलने का मन बनाया। वह अपने दिल की आवाज सुनना चाहता था। वह अकेले किसी शांत जगह पर जाना चाहता था जहां वह खुद से जुड़ सके। आदित्य के मन में एक हल्की सी उम्मीद जागी कि शायद यह यात्रा उसे उसके सवालों के जवाब तक ले जाए। उस दिन सुबह सुबह आदित्य ने एक बैग उठाया जिसमें केवल कुछ जरूरी सामान और एक डायरी थी। वह डायरी जिसमें वह अपने सवाल और अपने विचार लिखा करता था। उसने किसी को कुछ बताए बिना अपना घर छोड़ दिया। उसका कोई खास गंतव्य नहीं था। वह बस चलता गया। कई दिनों तक वह पैदल चलता रहा। कभी किसी गांव में रुकता, कभी किसी जंगल के किनारे। रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन किसी से बात करना उसे ठीक नहीं लगा। कुछ दिनों बाद जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां की हवा, वहां का माहौल, सब कुछ उसे अनोखा लग रहा था, जैसे यह जगह उसे बुला रही हो। चलते चलते वह एक छोटे से आश्रम के पास पहुंचा। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहां केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थीं। आश्रम के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा गहरी शांति से भरा हुआ था। आदित्य को देखते ही ऐसा लगा जैसे वह साधु उसकी आत्मा को पढ़ सकते हों। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आदित्य ने उन्हें प्रणाम किया और साधु ने अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। आदित्य को लगा जैसे वह साधु उसके मन के सवालों को पहले से ही जानते हों। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जीवन का अर्थ समझना है। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह सवाल हर इंसान के दिल में होते हैं, लेकिन हर कोई इन्हें समझने की हिम्मत नहीं करता। तुमने अपने सवालों को स्वीकार किया है। यह तुम्हारे साहस को दर्शाता है। लेकिन याद रखना, इन सवालों के जवाब किताबों में नहीं मिलते। यह तुम्हें खुद खोजना होगा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन कैसे? मैं कहां से शुरू करूं? साधु ने धीमी आवाज में कहा, एक गुप्त ग्रंथ है जिसे ब्रह्म सूत्र ग्रंथ कहते हैं। यह ग्रंथ हर सवाल का जवाब देता है। यह बताता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन यह ग्रंथ केवल उन्हें मिलता है
जो खुद को इसके लिए योग्य बनाते हैं। इसे पाने के लिए तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। आदित्य चौंक गया। उसने पूछा, 7 परीक्षाएं? यह कैसे संभव है? और ये परीक्षाएं क्या हैं? साधु ने समझाते हुए कहा, ये परीक्षाएं तुम्हारे भीतर छिपे अज्ञान, भय और भ्रम को दूर करेंगी। ये तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेंगी। लेकिन ध्यान रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। आदित्य के भीतर उत्सुकता और डर का एक मिश्रण था। उसने सोचा, क्या वह इन परीक्षाओं का सामना कर पाएगा? लेकिन उसकी आत्मा में एक दृढ़ता थी। उसने साधु से कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, पहला कदम है अपने अहंकार को छोड़ना। यह सबसे कठिन परीक्षा है। जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है, तब तक तुम सत्य को नहीं पहचान सकते। अब तुम अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। आदित्य के मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं, डर, उत्साह और संकल्प। उसने खुद से कहा, अगर यह मेरी आत्मा को शांति दिला सकता है तो मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। यहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई। वह नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक गहरी प्रेरणा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आदित्य ने साधु की बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक झिझक थी। अहंकार को छोड़ना? उसने मन ही मन सोचा, क्या वह सच में ऐसा कर सकता था? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपे उस अंधकार को दूर करेगी जो तुम्हारे अहंकार से जन्म लेता है। यह अंधकार तुम्हें सत्य से दूर रखता है। याद रखना, जब तक तुम अपने अहंकार को पहचान नहीं पाओगे, तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। साधु ने आदित्य को एक दिशा में जाने का इशारा किया। इस रास्ते पर चलो, वहां तुम्हें तुम्हारी पहली परीक्षा का सामना करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह परीक्षा तुम्हारी बाहरी शक्ति की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की होगी। आदित्य ने बिना सवाल किए उस रास्ते पर चलना शुरू किया। यह एक लंबा और कठिन रास्ता था जो घने जंगल के बीचों बीच जाता था। चारों ओर अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक रहस्यमय हलचल महसूस हो रही थी। जैसे जैसे आदित्य आगे बढ़ता गया, उसे अपने भीतर एक भारीपन महसूस हुआ। हर कदम के साथ उसका मन असहज होता जा रहा था। चलते चलते वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां एक विशाल दर्पण खड़ा था जो चारों तरफ से चमकता हुआ दिख रहा था। वह दर्पण इतना बड़ा था कि उसमें आदित्य की पूरी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने दर्पण के पास कदम बढ़ाए, उसे लगा जैसे दर्पण के भीतर से कोई उसे देख रहा हो। अचानक दर्पण में उसका प्रतिबिंब बोलने लगा, तुम कौन हो आदित्य? आदित्य घबरा गया। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें देख रहा है। प्रतिबिंब मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम कौन हो, या तुम केवल वही हो जो दुनिया तुम्हें मानती है? आदित्य चुप रहा। प्रतिबिंब ने फिर कहा, तुम्हें अपने जीवन के उन पलों को याद करने की जरूरत है जब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे फैसलों पर हावी था। और तभी दर्पण में आदित्य के जीवन के बीते हुए दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि कैसे वह हमेशा अपनी सफलता पर घमंड करता था। अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ उसके व्यवहार में अक्सर उसकी श्रेष्ठता की भावना झलकती थी। उसने देखा कि कैसे एक बार उसने अपने छोटे भाई को केवल इस कारण डांट दिया था क्योंकि उसने आदित्य की किसी बात से असहमति जताई थी। वह दृश्य देखना उसके लिए असहनीय था। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन प्रतिबिंब ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने अतीत से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करते। आदित्य ने भारी मन से उन सभी दृश्यों को देखा। उसे एहसास हुआ कि उसका अहंकार न केवल उसके अपने जीवन को, बल्कि दूसरों के साथ उसके संबंधों को भी प्रभावित कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने पिता की सलाह को नकार दिया था, केवल इसलिए कि उसे लगता था कि वह उनसे ज्यादा समझदार है। प्रतिबिंब ने कहा, अगर तुम्हें यह परीक्षा पार करनी है तो तुम्हें यह समझना होगा कि अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता को अपनाओ। विनम्रता से ही तुम सत्य को देख पाओगे। आदित्य ने गहरी सांस ली और पूछा, लेकिन मैं अपने अहंकार को कैसे छोड़ सकता हूं? यह मुझसे जुड़ा हुआ है। प्रतिबिंब ने उत्तर दिया,
अहंकार को छोड़ने का पहला कदम है इसे स्वीकार करना। यह मानो कि यह तुम्हारे भीतर है, लेकिन यह तुम्हारा हिस्सा नहीं है। यह केवल एक परछाई है जो तुम्हारे असली स्वरूप को ढक रही है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम इससे मुक्त हो सकोगे। आदित्य ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसने अपने भीतर के हर उस पल को याद किया जब उसका अहंकार उसे नियंत्रित कर रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने अहंकार से अलग हो सकता है। उसने अपने आप से कहा, मैं केवल वह नहीं हूं जो दुनिया मुझे मानती है, मैं वह हूं जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दर्पण में उसकी परछाई बदलने लगी। वह प्रतिबिंब अब उसकी असली मुस्कान दिखा रहा था। वह मुस्कान सच्ची थी और उसमें अहंकार का कोई नामो निशान नहीं था। दर्पण ने कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पूरी कर ली है, अब तुम अगले चरण की ओर बढ़ सकते हो। जैसे ही आदित्य ने दर्पण से दूर कदम बढ़ाया, उसे अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने एक बड़ा बोझ उतार दिया हो। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक नई शांति थी। साधु वहां उसके इंतजार में थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब तुम समझ गए हो कि विनम्रता ही वह कुंजी है जो तुम्हें सत्य तक ले जा सकती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे की परीक्षाएं और भी कठिन होंगी। आदित्य ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया। वह अब उस यात्रा के लिए और भी ज्यादा तैयार महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा में नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। वह जानता था कि अगला कदम कठिन होगा, लेकिन अब वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। साधु ने आदित्य को पहली परीक्षा पूरी करने के बाद थोड़ा समय दिया ताकि वह अपने अनुभवों को आत्मसात कर सके। पहली परीक्षा में अहंकार का परित्याग आदित्य के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने इसे पार कर लिया था। साधु ने कहा, पहली परीक्षा तुम्हारे भीतर के अवरोध को हटाने के लिए थी। अब दूसरी परीक्षा तुम्हें सिखाएगी कि समय और धैर्य का महत्व क्या है। इस परीक्षा में तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज अपने समय पर होती है और धैर्य ही वह कुंजी है जो तुम्हें बड़ी चुनौतियों को पार करने में मदद करेगी। आदित्य के मन में बेचैनी थी। उसने साधु से पूछा, धैर्य का मतलब क्या केवल इंतजार करना है या इसका कोई गहरा अर्थ है? साधु मुस्कुराए और बोले, धैर्य केवल समय बिताने का नाम नहीं है, यह उस समय के दौरान अपने मन को स्थिर और शांत रखने की कला है। इसे समझने के लिए तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना होगा। साधु ने आदित्य को एक गहरी घाटी की ओर जाने का संकेत दिया। घाटी घनी धुंध से ढकी हुई थी और वहां का वातावरण रहस्यमय था। साधु ने कहा, यह घाटी तुम्हारी दूसरी परीक्षा का स्थान है। वहां तुम्हें एक रहस्यमय पेड़ मिलेगा जिसे काल वृक्ष कहते हैं। यह पेड़ तुम्हें समय और धैर्य का अर्थ सिखाएगा। लेकिन याद रखना, यह परीक्षा केवल तुम्हारी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं करेगी। यह तुम्हारे भीतर के संयम और आत्मशक्ति की परीक्षा होगी। आदित्य घाटी की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसने पहले ही ठान लिया था कि वह किसी भी बाधा से पीछे नहीं हटेगा। घाटी में प्रवेश करते ही उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे समय धीमा हो गया हो। हर कदम उठाना भारी लग रहा था। उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वह धीरे धीरे चलता रहा और अंततः उसे वह काल वृक्ष दिखाई दिया। यह पेड़ किसी साधारण पेड़ की तरह नहीं था। इसकी शाखाएं ऊपर की ओर उठी हुई थीं, लेकिन उन पर पत्तों की जगह चमकते हुए रेत के कण झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय खुद इन शाखाओं में समा गया हो। पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा था, जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है वही सत्य को देख सकता है। आदित्य ने पत्थर की इस पंक्ति को पढ़ा और समझने की कोशिश की कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तभी पेड़ से एक आवाज आई, अगर तुम्हें इस परीक्षा को पार करना है तो तुम्हें यहां तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह रेत अपनी जगह से नहीं गिरती। लेकिन ध्यान रखना, यह रेत तब तक नहीं गिरेगी जब तक तुम्हारे मन में अधीरता होगी। आदित्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि यह परीक्षा उसके धैर्य की थी। उसने पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर कुछ देर में उसका मन बेचैन हो उठता। उसे लगता कि वह यहाँ क्यों बैठा है, क्या यह सब व्यर्थ नहीं है? वह उठने को होता, लेकिन तभी उसे उस पत्थर पर लिखी पंक्ति याद आती। वह फिर से बैठ जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया।
आदित्य को एहसास हुआ कि उसका मन बार बार भटक रहा है। उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की और देखा कि उसकी बेचैनी का कारण उसका जल्दबाजी करने वाला स्वभाव था। उसे हर चीज तुरंत चाहिए होती थी। वह समझ गया कि धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस इंतजार के दौरान खुद को स्थिर रखना है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं से एक रेत का कण नीचे गिरा। यह एक संकेत था कि वह सही रास्ते पर है। उसे विश्वास हुआ कि अगर वह अपने मन को स्थिर रखेगा तो वह इस परीक्षा को पार कर सकेगा। उसने गीता के उस उपदेश को याद किया जिसमें कहा गया है, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। आदित्य ने सोचा कि धैर्य भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब तक वह सुख दुख से प्रभावित होता रहेगा, तब तक वह धैर्य नहीं सीख सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदित्य के भीतर की अधीरता समाप्त होने लगी। उसे अब प्रतीक्षा में आनंद आने लगा। उसने महसूस किया कि यह परीक्षा केवल धैर्य सिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे आत्मनियंत्रण सिखाने के लिए भी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह शांत हो गया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि पेड़ की सभी शाखाओं से रेत के कण गिर चुके हैं। पेड़ से एक आवाज आई, तुमने अपनी दूसरी परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम समय और धैर्य के महत्व को समझ चुके हो। याद रखना, हर चीज का अपना समय होता है। जो धैर्य रखता है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। आदित्य पेड़ के सामने झुका और धन्यवाद दिया। वह घाटी से बाहर निकल आया, जहां साधु उसका इंतजार कर रहे थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समय और धैर्य का मूल्य समझ लिया है, लेकिन यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अगली परीक्षा से पहले तुम्हें सत्य और माया के बीच अंतर को समझना होगा। साधु ने आदित्य को माया की शक्ति और सत्य की गहराई के बारे में बताया। माया वह शक्ति है जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाती है। यह तुम्हारे मन के भ्रमों और इच्छाओं का परिणाम है, लेकिन सत्य स्थिर है, अडिग है। इसे केवल वही देख सकता है जो माया के परे देखने की शक्ति रखता है। आदित्य ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सत्य देख रहा हूं या माया? साधु ने कहा, यह तुम्हें खुद समझना होगा। यह तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ है। अगली परीक्षा में तुम्हें सत्य और माया के बीच अंतर करने का पहला सुराग मिलेगा। आदित्य ने सिर झुकाकर सहमति दी। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस किया। उसके कदम अब अगली परीक्षा की ओर बढ़ने लगे। साधु ने आदित्य को अगली परीक्षा के लिए तैयार होने को कहा। यह चौथी परीक्षा थी, जो कर्म और भाग्य के गहरे रहस्य पर आधारित थी। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, यह संसार कर्म से चलता है, लेकिन कई बार भाग्य के हस्तक्षेप से लोग भ्रमित हो जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कर्म और भाग्य का संबंध क्या है और इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाया जा सकता है। यह परीक्षा तुम्हें यह सिखाएगी कि जीवन के कठिन समय में सही दिशा कैसे चुनी जाती है। आदित्य को एक नई जगह भेजा गया, एक रेगिस्तानी क्षेत्र जहां दूर दूर तक रेत ही रेत फैली हुई थी। वहां कोई रास्ता नहीं था और चारों ओर धूल का तूफान था। आदित्य को एक दिशा में चलते रहने का निर्देश दिया गया था। साधु ने केवल इतना कहा था, यह यात्रा तुम्हें कर्म और भाग्य का अर्थ समझाएगी। बस चलते रहो, रुकना मत। आदित्य आगे बढ़ा। गर्मी और थकान ने उसे जल्दी ही घेर लिया। रेगिस्तान में कोई पानी नहीं था और उसे लग रहा था कि यह यात्रा असंभव है। वह सोचने लगा, यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह मेरी गलती है? क्या यह मेरे भाग्य की विडंबना है? कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद उसे एक पत्थर पर कुछ लिखे हुए शब्द दिखे। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह गीता का वही श्लोक था जो उसने बचपन में सुना था, लेकिन अब इसका अर्थ उसके सामने स्पष्ट हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैं केवल परिणाम के बारे में सोचता रहूंगा तो मैं कभी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे बस चलते रहना है। आदित्य ने अपने भीतर साहस जगाया और आगे बढ़ता गया। वह हर कदम के साथ अपने कर्म को महसूस करने लगा। कुछ समय बाद उसे अचानक एक ओएसिस दिखाई दिया। यह एक भ्रम जैसा लग रहा था, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह असली था।
ओएसिस में पानी और छाया थी। उसने अपनी प्यास बुझाई और थकान मिटाई। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो ओएसिस के पास बैठा था। बूढ़े ने आदित्य से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह ओएसिस तुम्हारे भाग्य का परिणाम है या तुम्हारे कर्मों का? आदित्य कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, यह मेरे कर्मों का फल है। अगर मैं रुक जाता या हार मान लेता तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। भाग्य ने मुझे संकेत दिया, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मुझे अपने कदम खुद बढ़ाने पड़े। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, तुमने सही सीखा है। भाग्य तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वहां तक पहुंचाते हैं। अब आगे बढ़ो। आदित्य ने महसूस किया कि कर्म और भाग्य का संतुलन ही जीवन की असली शक्ति है। वह ओएसिस से बाहर निकला और अपनी यात्रा जारी रखी। जब वह वापस साधु के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं अधिक समझदार और स्थिर हो गया था। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने चौथी परीक्षा पूरी कर ली है। अब तुम्हारी 5वीं परीक्षा प्रेम और सेवा के मर्म को समझने की होगी। यह परीक्षा तुम्हारे हृदय को खोलने और तुम्हारे भीतर के स्वार्थ को समाप्त करने के लिए है। तैयार हो जाओ। साधु ने आदित्य को एक छोटे गांव की ओर भेजा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां लोग एक महामारी से जूझ रहे थे। हर तरफ बीमारी और निराशा फैली हुई थी। आदित्य ने महसूस किया कि यह उसकी अगली परीक्षा का स्थान है। गांव में पहुंचने पर वह एक बूढ़ी महिला से मिला जो अपने बेटे के लिए दवा ढूंढ रही थी, लेकिन दवा दुर्लभ थी और उसे कहीं नहीं मिल रही थी। आदित्य ने मदद करने का निर्णय लिया और कई मील दूर जाकर दवा ढूंढ कर लाया। जब उसने दवा महिला को दी तो उसके चेहरे पर जो कृतज्ञता की चमक थी, उसने आदित्य के हृदय को छू लिया। वहां से उसे समझ आया कि सेवा केवल भौतिक मदद नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव है जो देने वाले और पाने वाले दोनों को बदल देता है। आगे उसने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के बजाय अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। एक जगह भोजन के लिए झगड़ा हो रहा था। आदित्य ने वहां जाकर सभी को शांत किया और उन्हें एक दूसरे के साथ भोजन बांटने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, प्रेम और सेवा ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा इंसान है। धीरे धीरे गांव के लोग आदित्य की बात मानने लगे। उन्होंने एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। महामारी का डर कम होने लगा और लोग एकजुट हो गए। आदित्य ने महसूस किया कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में अद्भुत शक्ति है। जब वह साधु के पास लौटा तो उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक शक्ति है जो इंसान को दूसरों के साथ जोड़ती है। और सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं, यह जीवन का सार है। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने 5वीं परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अब तुम अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें अब तक जो कुछ सीखा है वह सब अगले चरण में तुम्हारे काम आएगा। 6ठी परीक्षा में सत्य और भ्रम का गहरा रहस्य छिपा है। इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। तैयार हो जाओ। आदित्य ने साधु को प्रणाम किया और अपनी अगली परीक्षा के लिए स्वयं को तैयार करने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा का विकास भी था। साधु ने आदित्य को 6ठी परीक्षा के लिए तैयार किया। यह परीक्षा भय और साहस के बीच संघर्ष पर आधारित थी। साधु ने कहा, यह तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। तुम्हें अपने भीतर छिपे उस भय से सामना करना होगा जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए है। केवल साहस और विश्वास से ही तुम इसे पार कर सकोगे। आदित्य को एक घने और अंधकारमय जंगल में भेजा गया। यह जंगल न केवल भौतिक रूप से डरावना था, बल्कि उसमें रहस्यमयी शक्तियों का भी वास था। चारों ओर घना कुहासा था और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपा हुआ भय उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य को निर्देश दिया गया था कि वह जंगल के केंद्र में पहुंचकर एक दीपक जलाएगा। यही दीपक उसके भय को हराने की कुंजी थी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के चीखने की ध्वनि तो कभी एक असहनीय सन्नाटा। वह समझ गया कि यह केवल बाहरी डर नहीं था, बल्कि उसके भीतर का डर इन ध्वनियों के रूप में प्रकट हो रहा था।
उसने खुद को बार बार याद दिलाया कि उसे अपने डर पर विजय पानी है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अपने जीवन के सबसे भयावह क्षण याद आने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन में अपने पिता को खो दिया था और उस हादसे ने उसे असहाय बना दिया था। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर हमेशा अपने प्रियजनों को खोने का रहा है। जब वह जंगल के केंद्र में पहुंचा तो वहां उसे एक विशाल परछाई दिखाई दी। यह परछाई उसके ही डर का प्रतिबिंब थी। परछाई ने उससे कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य हूं। आदित्य ने गीता के श्लोकों को याद करते हुए साहस से जवाब दिया, भय केवल एक भ्रम है, सत्य केवल आत्मा का प्रकाश है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से साहस की भावना को जगाया। धीरे धीरे परछाई गायब होने लगी और वह दीपक जलाने में सफल हो गया। दीपक का प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया और अंधकार छंट गया। जब आदित्य वापस लौटा तो साधु ने कहा, तुमने अपने भीतर के भय को हराकर यह परीक्षा पास कर ली है, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। यह परीक्षा तुम्हें आत्मा और ब्रह्म के मिलन का रहस्य समझाएगी। साधु ने आदित्य को एक प्राचीन पर्वत की चोटी पर भेजा। वहां ब्रह्म सूत्र ग्रंथ रखा हुआ था। साधु ने कहा, यह ग्रंथ जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करता है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ना होगा। आदित्य ने पर्वत पर चढ़ाई शुरू की। यह चढ़ाई न केवल शारीरिक थी बल्कि आत्मिक भी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसे अपने जीवन की हर वह गलती याद आने लगी जिसने उसे अपने उद्देश्य से भटकाया था। उसे अपने अहंकार, क्रोध और मोह का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने इन सभी को अपने भीतर की शांति और ध्यान के माध्यम से पार कर लिया। जब वह चोटी पर पहुंचा तो वहां उसे एक सुनहरी पुस्तक दिखाई दी। यह वही ब्रह्म सूत्र ग्रंथ था, लेकिन जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो वह पुस्तक नहीं खुली। एक दिव्य आवाज ने कहा, यह ग्रंथ केवल उससे खुलेगा जो इसे पढ़ने का पात्र हो, लेकिन यह पात्रता बाहरी नहीं, भीतरी है। आदित्य ने ध्यान में बैठकर अपने भीतर की गहराइयों को टटोला। उसने महसूस किया कि ज्ञान को केवल शब्दों में पढ़ा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना होता है। उसने अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ जोड़ने की कोशिश की। ध्यान के गहरे क्षणों में उसे एक अद्वितीय अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा मानो वह पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो गया हो। उसकी आत्मा में दिव्य प्रकाश भर गया और उसे जीवन के सभी रहस्यों का अनुभव हुआ। उसे समझ आया कि ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीवन और मृत्यु कोई अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि यह एक ही चक्र के हिस्से हैं। आदित्य ने पुस्तक को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को रोक दिया। उसे समझ में आया कि उसे इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान उसमें था वह अब उसके भीतर प्रकट हो चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान को खोजना नहीं, उसे जीना है। आदित्य ने ग्रंथ को अपने साथ लेकर जब साधु के पास लौटा तो साधु ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम वह बन चुके हो जो बनने के लिए यह यात्रा शुरू हुई थी। तुम्हें ब्रह्मसूत्र ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ज्ञान अब तुम्हारे अनुभवों में समाहित हो चुका है। आदित्य ने विनम्रता से कहा, यह सब आपके मार्गदर्शन और उन कठिन परीक्षाओं की वजह से संभव हुआ। साधु ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम्हारा काम है इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाना। इसे अपने जीवन में उतारो और दूसरों को प्रेरित करो। यही ब्रह्म का आदेश है। वह जानता था कि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं है, बल्कि वह ब्रह्मांड की सेवा के लिए समर्पित है। उसके हर कदम में विनम्रता, हर शब्द में प्रेम और हर कर्म में सेवा झलक रही थी। लेकिन आदित्य के मन में ब्रह्म सूत्र ग्रंथ के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रही। यह इस कहानी का केवल पहला अध्याय था। अगले भाग में हम उन रहस्यमय सवालों के अद्भुत उत्तर जानेंगे जिन्हें ब्रह्म सूत्र ग्रंथ ने उजागर किया, जैसे जीवन का उद्देश्य, सुख का वास्तविक रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मृत्यु के बाद का सत्य और इससे भी कहीं अधिक। तैयार रहें अगले भाग के लिए, एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके विचारों की दुनिया बदल देगी। पहली यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन दूसरा अभी बाकी है।